कि कुछ नहीं है, देवता वेवता की बातें छोड़ दो ये सब, और संवर के नीचे काम करना शुरू करो। और संवर इतना बुद्धिशाली है कि पूरे के पूरे भारत को, यहाँ की जनता को सुख सुविधाओं से ओतप्रोत कर देगा। पर इन्होंने कहा कि छोड़ने का मतलब धर्म छोड़ दें, हम संवर की तरह कुटिल बन जाएं? नहीं, भले ही हमसे सब कुछ छिन जाए परंतु धर्म हमसे नहीं छूटेगा। और ऋषियों ने भी फिर यही बात कही और उन्होंने यज्ञ किया। कहते हैं फिर सबसे बड़े तो उन दिनों सदा से ऋग्वेद में तो होते ही हैं इंद्र, और इंद्र का आह्वान किया और इंद्र ने आकर उनको बहुत से हथियार भी दिए और संवर को मार डाला। और उसका इन चारों राजाओं का क्षेत्र जो राज्य विस्तार था वो भी हो गया। मतलब ये हुआ। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला, और इस पॉडकास्ट में फिर से हमारे साथ है श्री अरुण पराशर जी। पराशर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पराशर जी, सभी जितने ये कथाएं हो रही हैं, प्रवचन होते हैं या कोई धार्मिक समागम होता है या हम किसी मंदिर में जाते हैं तो आम तौर पर ये चर्चा रहती है धर्मो रक्षति रक्षता। तो कई बार तो उनका मीनिंग हमें समझ आता है, कई बार नहीं पता लगता किस रेफरेंस में कह रहे हैं। क्या इसका हमारे वेदों में इसका कहीं कोई रेफरेंस है, जिक्र है? हाँ जी, वो असल में धर्म जो है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म मेरी रक्षा करता है। यदि मैं धर्म में स्थित हूँ, इसका मतलब धर्म की रक्षा यदि मैं कर रहा हूँगा तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। और ऋग्वेद से ही ये बात है। ऋग्वेद से ये जो शब्द है ये तो आर्ष दूसरे ग्रंथों में है, पर ऋग्वेद में एक अलग प्रकार से बिल्कुल यही उसका अर्थ निकलता है कि यदि मनुष्य निर्मल हृदय वाला हो तो उसकी देवता सहायता करते हैं। मतलब धर्मपरायण जिसको बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई धर्मपरायण हो जी तो देव उसकी रक्षा करते ही हैं। अच्छा। और इसका एक प्रसंग ऋग्वेद में ना कई ऐसे आख्यायिकाएं हैं, वो कुछ तो ऐतिहासिक हैं और कुछ ऋषियों ने आम व्यक्ति को समझाने के लिए कुछ ऐसी बातें बताई। और कई आख्यायिकाओं में, मतलब कहानियों में, ऋषि ही पात्र बन गए। ये मतलब उनका एक किस्म से कहना चाहिए ये उनका बलिदान है हमारे लिए। उन्होंने अपने चारित्रिक जो विशेषताएं होती होंगी उनके ऊपर, उनमें मतलब कमियां दिखाई, मतलब अपने चरित्र के ऊपर भी एक, जैसे कहते हैं ना, दाग, वो जानबूझकर लगाया ताकि हमें उनसे समझ आए, प्रेरणा ले कि हमें ये काम नहीं करना। जी बिल्कुल, सीखने को मिले, हमारा जीवन संवरे। तो एक प्रसंग आता है कि एक ये जो कृष्ण है, जिस वंश के हैं, ये चंद्रवंश है। और ये क्योंकि ययाति के पुत्र थे, ये सब चार राजा थे। हाँ, चार से याद आया, एक बार कृत युग में ऐसे बिल्कुल निर्मल हृदय के चार भाई थे एक पिता के। तो उसके पिता ने उन चार भाइयों को 4 जगह अलग अलग राज्य दे दिए और जनता इतनी खुश थी। और खुद उनका व्यक्ति सामाजिक तो देखो उनका था ही, वो सब प्रजा में, उस समय के राजा जो है ना, हाँ जी, वो प्रजा को पुत्र के समान मानते थे, भलाई की बात करते। बिल्कुल, इसीलिए प्रजा शब्द है। प्रजा शब्द, हाँ जी। तो जायते प्रजायते इति प्रजा, मतलब ऐसा लगता था लोगों को मेरे पिता हैं वो, हम उसी से जन्मे हैं। और पिता परिवार का ध्यान रखेगा तो रखता ही है, उसी तरह संभालते भी थे। और ये तो हो गया सामाजिक पक्ष, परंतु उनका जो व्यक्तिगत चरित्र था वो इतना निर्मल हृदयी थे वो लोग। और इस बात को जो साथ वाले जो राजा थे उसका नाम संवर राजा था। और इन 4 पुत्रों का जो नाम थे, एक का नाम त्रुवसु था, एक का नाम पर्य था, एक का नाम तुर्वीति था, और
एक का नाम यदु था, कुछ ऐसा। तो कहते हैं जो तुर्वसु था, एक समय पर ऐसा हुआ था कि वो बाहर चला गया था और उन्होंने बाहर जाकर साम्राज्य से, हिंदू कुश से उधर का जो तुर्क एरिया है आज का, वो कितनी सही है बात वो तो शोध का विषय है, परंतु जो लिखा है आर्ष ग्रंथों में, क्योंकि हम तो लिखे हुए की आजकल हाँ, बात वही कर रहे पढ़ेंगे हैं। हम तो, हाँ जी, वही सुनेंगे, वही पे मनन हाँ जी। करेंगे। तो ये जो तुर्की लोग हैं, तुर्क, और वहीं से फैला हुआ है अरब तक ये पूरा जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय जिसको कहें, तो वहाँ आज भी, क्योंकि वो चंद्रवंशी था, तो उन्होंने वहाँ पे अपने उस परंपरा को छोड़ा नहीं चंद्र की, और अपने फ्लैग के ऊपर भी चंद्र रखते थे। और यही कहते हैं आज उस धर्म में जो चंद्र की पूजा और चंद्र का ये इतना महत्व दिखाई देता ये है, वहाँ से चला है। वहाँ से आया है। क्या बात। कहीं ना कहीं अल्टीमेट सनातन सब जगह फैला हुआ था, और उसके कुछ अंश बिगड़े हुए या बने हुए या उसी रूप में या शेष जिसको कहें वो दिखाई देते हैं। तो कृष्ण भी चंद्रवंशी थे। तो उससे पहले की मैं बात बोल रहा हूँ कि एक संवर करके एक दुष्ट राजा था, और उसको ये पता था कि ये जो चारों भाई है ना बिल्कुल भोले हैं और अथाह संपत्ति है इन लोगों के पास, और इनकी प्रजा इनसे सुखी है और खुश है। सुखी होना और खुश होना मतलब, सुखी तो हो सकता है कि उनकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी कर दे तो हाँ, सुखी उससे हो सुखी सकता हो, है, हाँ। परंतु उनके कैरेक्टर को देखकर उनको अच्छा नहीं लगता, खुश नहीं हो सकते वो। पर ये सुखी भी थे और खुश भी थे इन राजाओं से, और वो जानता था संवर। उसके 3 साथी थे, उनको मांडलिक बोलते हैं। तो वो भी बड़े दुष्ट थे। एक बार क्या किया, ये इनकी कभी ना कभी ना जैसे कचोटता रहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीमा पर जाकर सीमा के लोगों को तीर से मार दिया या अपने लोगों को भेज दिया, मतलब जिस अपनी भाषा में कचेड़ करना, मतलब तंग करता रहता था। एक दिन बड़ा भाई था जो, उसने तीनों को बुलाकर कहा कि क्यों ना संवर से ना समझौता कर लो, और उन्होंने प्रस्ताव भेजा शांति का कि हम एक मीटिंग बुलाएंगे और तुम भी आना। तो संवर ने अपने उन 3 साथियों को बुलाकर कहा कि ऐसे ऐसे वहाँ से आया है एक दूत। असर हो गया अपनी बात को शरारत हाँ, का। हो सकता है कि तो इस बीच उनमें कुछ, क्योंकि षड्यंत्रकारी था संवर, ये भोले थे। संवर ने उन 3 अपने जो साथी थे, मांडलिक जिसको बोलते हैं, उनको कहा कि आप लोग मत बोलना कुछ भी मीटिंग में, और मैं निशस्त्रीकरण का उनके पास एक अपना रखूँगा प्रस्ताव। तो मीटिंग चल रही थी, तो इन चारों भाई जो भोले भाई थे उन्होंने कहा कि देखो आप और हमारा नहीं बनता, क्यों ना हम, मतलब एक तो हथियार बहुत ज़्यादा, हम पैसा खर्च होता है इन हथियारों के ऊपर, क्यों ना हम मतलब ये भी कम करें और शांति से रहें। तो संवर को लगा कि ठीक है, मैं आज से ही आपके सामने ये प्रण करता हूँ कि ये हथियार मैं अपने राज्य में नहीं रखूँगा, और आप भी मेरे ही सामने इनको हटवा दो, नष्ट करवाओ। तो वो तो शांत थे लोग, और उन्होंने सच्चे मन से हाँ, कहा। उन्होंने सच्चे मन से, और उन्होंने वो कर दिया। और ये बड़ा शातिर था, इसने जाके अपना जखीरा जो था हथियारों का वो लोगों में बांटकर और कहा कर दो आक्रमण, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। और संवर ने इन लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिया, ये बेचारे हार गए। अब ये बात आती है कि जब धर्म के ऊपर चलने वाले लोग हैं तो वो तो फिर इसका मतलब हार गए, ये प्रश्न खड़ा हो गया। और वो ये बात फैल गई वनवासियों के अंदर, वनों में तपोवन होते थे, वहाँ ऋषियों तक ये बात गई, और ऋषियों में भी चर्चा हुई कि हमारे राजा के साथ तो धोखा हो गया, ये तो बड़े भोले हैं बेचारे और वो शातिर है।
तो अब कुछ भी बचा नहीं, कोष भी नहीं बचा और हथियार भी नहीं बचे, अब क्या करें। तब ऋषि गए राजाओं के पास, उनको कहा कि हम यज्ञ करते हैं, और जब ये, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम देव को यहाँ बुलाएंगे। कहते हैं उसके बाद कुछ लोगों, जो उसके लोग थे संवर के, उन्होंने राजाओं के यहाँ भेष बदल कर अपने आदमियों को भीड़ में भेज दिया और कहा कि कुछ नहीं है, देवता वेवता की बातें छोड़ दो ये सब, और संवर के नीचे काम करना शुरू करो। और संवर इतना बुद्धिशाली है कि पूरे के पूरे भारत को, यहाँ की जनता को सुख सुविधाओं से ओतप्रोत कर देगा। पर इन्होंने कहा कि छोड़ने का मतलब धर्म छोड़ दें, हम संवर की तरह कुटिल बन जाएं? नहीं, भले ही हमसे सब कुछ छिन जाए परंतु धर्म हमसे नहीं छूटेगा। और ऋषियों ने भी फिर यही बात कही और उन्होंने यज्ञ किया। कहते हैं फिर सबसे बड़े तो उन दिनों सदा से ऋग्वेद में तो होते ही हैं इंद्र, और इंद्र का आह्वान किया और इंद्र ने आकर उनको बहुत से हथियार भी दिए और संवर को मार डाला। और उसका इन चारों राजाओं का क्षेत्र, जो राज्य विस्तार था, वो भी हो गया। मतलब ये हुआ कि वो समझौता कर सकते थे, हाँ, दूसरी राह पर भी चल सकते थे, परंतु उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। धर्म ने हाँ, देव के रूप में आके, इंद्र देव के रूप में आके उनकी सहायता कर दी। धर्मो रक्षति रक्षिता। ये मतलब ये जो पूरे की पूरी जो फिलॉसफी है इस धर्मो रक्षति रक्षिता, इसके स्रोत, इसके बीज रूप ऋग्वेद में दिखाई देते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है आदि जो परमात्मिक शक्ति है, जो, हाँ जी, ये सारी उसकी रक्षा करती हैं, हाँ, जो धर्म के मार्ग पर चलता है। राष्ट्र जी, आपकी बातों से हम धन्य हो गए। सब कुछ आपने बहुत ज्ञान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, ये थे हमारे अरुण पराशर जी, जो आपसे निरंतर मिलते रहते हैं। फिर आगे भी हमारी मुलाकात जारी रहेगी।